जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सकुशल होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इनमें से कितने प्रश्नों को जानते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए, यह वीर और श्रृंगार रस प्रधान महाकाव्य है। बी, नायक के पराक्रम और शौर्य का स्वाभाविक वर्णन है। सी, इसमें युद्धों का सजीव वर्णन है। डी, प्रकृति का अत्यंत विशद वर्णन है। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, नायक के पराक्रम और शौर्य का स्वाभाविक वर्णन है। ये रहा दूसरा प्रश्न। आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा थी? ए, ब्रज। बी, दिंगल तथा पिंगल। सी, अपभ्रंश। डी, अवधी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, दिंगल तथा पिंगल। ये रहा तीसरा प्रश्न। रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं? ए, 8वीं। बी, 7वीं। सी, 12वीं। डी, 14वीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 7वीं। ये रहा चौथा प्रश्न। रामरक्षा स्तोत्र की रचना किसने की? ए, रामानुजाचार्य ने। बी, नंददास ने। सी, नाभादास ने। डी, बुद्धकौशिक ऋषि। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, बुद्धकौशिक ऋषि। ये रहा पांचवा प्रश्न। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना भक्तिकाल में नहीं हुई? ए, रामचरितमानस। बी, अवधविलास। सी, साकेत। डी, भक्तमाल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, साकेत। ये रहा छठवां प्रश्न। बरवे रामायण के रचयिता कौन है? ए, तुलसी। बी, रहीम। सी, नंददास। डी, केशवदास। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, तुलसी। ये रहा सातवां प्रश्न। प्रस्थान चतुष्टय में किस पुराण को शामिल किया गया है? ए, विष्णु पुराण को। बी, नारद पुराण को। सी, श्रीमद् भागवत को। डी, कूर्म पुराण को। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, श्रीमद् भागवत को। ये रहा आठवां प्रश्न। भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था? ए, 30 वर्ष का। बी, 38 वर्ष का। सी, 40 वर्ष का। डी, 35 वर्ष का। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, 35 वर्ष का। ये रहा नौवां प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल में हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? ए, नूतन ब्रह्मचारी को। बी, 100 अजान एक सुजान को। सी, परीक्षा गुरु। डी, चंद्रकांता को। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, परीक्षा गुरु। ये रहा 10वां प्रश्न। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है?
ए. दयानंद सरस्वती, बी. विवेकानंद, सी. राजा राममोहन राय, डी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. दयानंद सरस्वती। ये रहा 11वां प्रश्न। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? ए. विद्यासुंदर में, बी. जानकी मंगल नाटक में, सी. नीलदेवी में, डी. सती प्रताप में। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. जानकी मंगल नाटक में। ये रहा 12वां प्रश्न। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। यह कथन किस लेखक का है? ए. सर सैयद अहमद खां का, बी. राजा लक्ष्मण सिंह का, सी. राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का, डी. ईशा अल्लाह खां का। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. राजा लक्ष्मण सिंह का। ये रहा 13वां प्रश्न। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिसन किसने कहा है? ए. भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. डॉक्टर नगेंद्र, डी. रामविलास शर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. रामचंद्र शुक्ल। ये रहा 14वां प्रश्न। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? ए. भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी. बालकृष्ण भट्ट, सी. बद्रीनारायण चौधरी, डी. प्रताप नारायण मिश्र। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. प्रताप नारायण मिश्र। प्रिय मित्रों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो पसंद है तो लाइक व कमेंट करना ना भूले आल को, जिससे आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये रहा 15वां प्रश्न। किस उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्या को कथावस्तु का आधार बनाया गया है? ए. माँ, बी. भिकारिणी, सी. आत्मदाह, डी. कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. भिकारिणी। ये रहा 16वां प्रश्न। प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? ए. कंकाल, बी. तितली, सी. इरावती, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. इरावती। ये रहा 17वां प्रश्न। केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है। यह कथन किस लेखक का है? ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी. प्रेमचंद, डी. जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. प्रेमचंद। ये रहा 18वां प्रश्न। लोहा शब्द का विशेषण निम्न में से क्या है? ए. लोहित, बी. लोहार, सी. लोहू, डी. लोहारी। इस प्रश्न सही जवाब है बी. लोहार। ये रहा 19वां प्रश्न। काल विशेषण के संज्ञा शब्द क्या बनेगा? ए. कालू, बी. कालिमा, सी. काल, डी. काले। इस प्रश्न का सही जवाब बी. कालिमा। ये रहा 20वां प्रश्न। कई लोग आए थे इस वाक्य में कई प्रकार का विशेषण है।
ए गणनावाचक, बी क्रमवाचक, सी निश्चित संख्यावाचक, डी अनिश्चित संख्यावाचक। इस प्रश्न का सही जवाब है डी अनिश्चित संख्यावाचक। ये रहा 21वां प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ए पौष्टिक, बी दयालु, सी प्रकृति, डी काला। इस प्रश्न का सही जवाब है सी प्रकृति। ये रहा 22वां प्रश्न। भरपेट वाक्य में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्विगु, डी द्वंद्व। इस प्रश्न का सही जवाब है बी अव्ययी भाव। ये रहा 23वां प्रश्न। निर्विवाद में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी बहुब्रीहि। इस प्रश्न का सही जवाब है ए अव्ययी भाव। ये रहा 24वां प्रश्न। अधिकार में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। ए बी अति, सी अधि, डी आव। इस प्रश्न का सही जवाब है सी अधि। ये रहा 25वां प्रश्न। जो कहा न जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है। ए अकथित, बी अकथनीय, सी शांत, डी चुपचाप। इस प्रश्न का सही जवाब है बी अकथनीय। ये रहा 26वां। कालिदास ने निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की? ए अर्थ गौरव, बी पदलालित्य, सी श्रृंगार वर्णन, डी उपमा अलंकार। इस प्रश्न का सही जवाब है डी उपमा अलंकार। ये रहा 27वां प्रश्न। किरातार्जुनीयम का मूल स्रोत है। ए रामायण, बी वेद, सी महाभारत, डी राजतरंगिणी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी महाभारत। ये रहा 28वां प्रश्न। कुमार संभवतम महाकाव्य में कालिदास ने किसके जीवन का चित्रण किया है? ए राम सीता, बी शिव पार्वती, सी कृष्ण राधा, डी उक्त सभी का। इस प्रश्न का सही जवाब है बी शिव पार्वती। ये रहा 29वां प्रश्न। जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके। ए अगम्य, बी कठिन, सी अभेद, डी तेजस्वी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए अगम्य। ये रहा 30वां प्रश्न। सुंदर का समानार्थी शब्द है। ए मनोरथ, बी रमणीक, सी दर्शनीय, डी अनूठा। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उपरोक्त प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते हैं ये भी कमेंट में लिखें। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।